भारत 24 ने विकसित भारत लीडरशिप समिट 2025 का आयोजन किया। इस आयोजन में देश के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस खास कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया और उनके बारे में काफी रोचक जानकारियां भी साझा की। मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री का हार्दिक स्वागत है। उनकी पहचान ये है कि वो जितने अच्छे संगठन करता है उतने ही अच्छे वो मंत्री भी हैं। जनसंपर्क जबरदस्त है। मंत्री के रूप में, परिणाम देने वाले मंत्री के रूप में, रिजल्ट ओरिएंटेड मंत्री के रूप में उनकी छवि है। राज्यसभा में थे, अब लोकसभा का चुनाव अलवर से लड़ा, रिकॉर्ड मतों से जीते। राज्यसभा जाने वाले लोगों के बारे में आम धारणा रहती है कि शायद जनता से थोड़ा सा दूर रहते हैं और जब चुनाव होता है तो जनता को कैसे फेस करेंगे, कैसे वोट लेंगे। भूपेंद्र जी ने उस परंपरा को तोड़ा, उस मान्यता को तोड़ा, रिकॉर्ड मतों से जीते। मुझे याद है चुनाव अभियान के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि बस एक बार आए हैं फिर लौट के नहीं आएंगे। उनकी धारणा गलत साबित हुई। आज देश के अगर 5 सांसद ऐसे हैं जिनका निर्वाचन क्षेत्र से इतना क्लोज कांटेक्ट है, उनमें भूपेंद्र जी एक हैं। हर शनिवार और संडे को आप इन्हें अलवर में ही पाएंगे। मैं खुद हैरान होता हूं, अखबार में जो फोटो और टेलीविजन पे देखता हूं, इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल दिल्ली से अलवर, सारी व्यस्तताओं के बावजूद जनता के बीच, और दुनिया भर की योजनाएं वहां पे जो हैं वो शुरू की हैं। वहां पे एक लाइब्रेरी योजना शुरू की है बच्चों के लिए। 104 पुस्तकालय लाइब्रेरीज खोलने का इरादा है पूरे क्षेत्र में, और प्रतिज्ञा कर रखी है कि माला नहीं पहनूंगा जब तक पूरे क्षेत्र में लाइब्रेरीज नहीं खोल दूंगा। जो लोग माला लेके जाते हैं उनसे कहते हैं भी पुस्तक दे दो एक, और पुस्तक उस लाइब्रेरी में रखते हैं। इसी तरह से जनसंपर्क अभियान है, जनसंपर्क अभियान जो है, संवाद अभियान है। तो अगले 4 साल में जो समय बचा है, जितना भी इस कार्यकाल का, अलवर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर गांव में जाना है, हर व्यक्ति से मिलना है। इससे बड़ा जनसंपर्क और क्या हो सकता है, पब्लिक कनेक्ट और क्या हो सकता है, आप ही देखिए। और वैसे आपका पग फेरा पार्टी के लिए बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जिस राज्य के प्रभारी बनाए जाते हैं, चुनाव पार्टी जीत जाती है वहां। किस राज्य का नाम लूं और किसका छोड़ूं, और लेटेस्ट चुनौती शायद बंगाल की मिलने वाली है, ऐसी चर्चा है। कठिन से कठिन चुनौती और ज्यादा से ज्यादा परिणाम जिसे कहते हैं, वो आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। मेरे विचार से शायद आज जितने भाजपा शासित राज्य हैं उनमें 80% राज्यों में आप चुनाव प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव जिता चुके हैं अधिकांश के अंदर। इसीलिए गाहे बगाहे जब भी चर्चा चलती है पार्टी अध्यक्ष की, आपकी रुचि हो सकता है न हो उसमें, लेकिन नाम चलता है, एक आम सहमति का नाम चलता है। और केवल इसीलिए चलता है कि मेहनत के बल पे, संगठन के बल पे कोई आदमी अगर अपने व्यक्तित्व को बनाता है, उसका नाम है भूपेंद्र यादव जो है। और एक आखिर में बड़ी महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा व्यक्तिगत है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो ये है, आपके मन में अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इन्हें कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना है, कोई मंत्री नहीं बनना है। जो ईश्वर ने दे दिया, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने दे दिया, उसे प्रसाद समझ के स्वीकार किया और अपने काम में लग गए, मैंडेट को लागू करने में। यह है तो सत्ता के प्रति मोह जीरो इसे कहते हैं। कार्यकर्ताओं के मन में भी एक्स्ट्रा एम्बिशन नहीं रहता इनका।
कार्यकर्ता वही कहते हैं जो नेता कहता है आमतौर पे। अब उदाहरण लीजिए, जैसे उड़ीसा में गया पिछली बार, उड़ीसा धर्मेंद्र प्रधान, उनके पिताश्री का निधन हुआ था। मैं गया वहाँ पे, कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिताश्री के मन में एक इच्छा थी अंतिम कि धर्मेंद्र प्रधान एक बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन जाएं। गडकरी जी के लोगों से मिलते हैं तो उनके मन में होता है कि यार एक बार ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के मन में, इनके मन में ऐसी कोई एक्स्ट्रा एम्बिशन या ऐसी कोई होप नहीं है। और लोकप्रियता की बात मैंने कही, पिताश्री की बात चली वहाँ उनके, तो आपके पिताश्री का भी निधन हुआ कुछ समय पहले। मैं गया तो हरियाणा और राजस्थान के हजारों लोगों 10 दिन में वहाँ पे आए। तो मेरे लिए तय करना मुश्किल था कि हरियाणा के लीडर हैं कि राजस्थान के लीडर हैं। और फिर इनके घर पे चले जाइए, हर प्रांत का कार्यकर्ता इनके घर पे आपको मिलेगा, चाहे वो बंगाल का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो। ये विचित्र स्थिति है। तो ऐसी विनम्रता के साथ इतनी लोकप्रियता और इतनी पावर को आप कैसे अकोमोडेट करते हैं, इसके लिए आप बधाई के और प्रशंसा के पात्र हैं। आप यहाँ पधारे, इसलिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के अलवर जिले में आप कायाकल्प करने का जो बीड़ा आपने उठाया है, जिले का अलवर बहुत उपेक्षित था 50 साल से 40 साल से, उसका बीड़ा आपने उठाया है। आपके उस अभियान में फर्स्ट इंडिया भारत 24 वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे जन कल्याण की योजनाओं में। थैंक यू सो मच।